नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम सुक्खू। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की, जहां उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मकान में लगी आग, जिंदा जला 31 साल का युवक। कांगड़ा की बड़घवार पंचायत में देर रात हुआ अग्निकांड। मकान में आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया, लेकिन उसके जलने का पता आग बुझाने के बाद चला। पुलिस थाना भवारना के तहत पंचायत बड़घवार के वार्ड नंबर 5 में यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात लगभग 11:45 पर वार्ड नंबर 5 की मंजू बाला ने प्रधान सोनिया बंटा को फोन कर सूचना दी कि उसके मकान के साथ लगते स्लैट पोस्ट मकान में आग लग गई। इसके बाद प्रधान ने पुलिस को सूचित किया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घर के अंदर रहने वाले दोनों भाइयों में से एक बंटू कुमार आग लगने से पहले घर के बाहर ही था। वह मानसिक रूप से थोड़ा बीमार चल रहा है। उसके शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठा हुए और पुलिस व प्रशासन के साथ आग बुझाने में मदद करने लगे, लेकिन छोटे भाई की और किसी का ध्यान नहीं गया। सब यही सोच रहे थे कि छोटा भाई भी आग लगने के बाद घर से बाहर निकल गया होगा। लोगों ने आसपास के घरों में जाकर भी छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसके बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं वह मकान के अंदर ही ना हो। आग बुझाने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने कच्चे मकान की दूसरी मंजिल का नीचे गिरा मलबा हटाया तो संजू का शव अधजली हालत में मिला। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण मकान की दूसरी मंजिल में जल रहे चूल्हे को माना जा रहा है। हालांकि जांच के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई। मामले की पुष्टि एसएचओ केहर सिंह ने की है। 60 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर, विरोध में उतरे लोग, क्यों हुई कार्रवाई। जिला हमीरपुर के सुजानपुर से थुरल हाईवे पर कुठेड़ा क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण की जद में आए वर्षों पुराने शिव मंदिर को शुक्रवार को गिरा दिया गया। एक व्यक्ति की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। मंदिर के साथ ही एक व्यक्ति के मकान के छज्जे को भी तोड़ा गया है। मकान का यह छज्जा भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था। मंदिर को गिराने के लिए जैसे ही लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और पुलिस के साथ पहुंचा, वैसे ही ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया। ग्रामीण मंदिर गिरने के विरोध में सड़क मार्ग पर उतर आए। इनका कहना था कि यह मंदिर लगभग 60 साल पुराना है और क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक है। पहले यहाँ पर सिर्फ मूर्तियां ही होती थी, लेकिन लोगों ने आपसी सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्रामीणों ने यहाँ तक कहा कि यदि मंदिर को गिराया गया है तो फिर इलाके की पूरी जाँच की जाएगी और जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर कोई निर्माण किया है उसे भी हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना था कि मंदिर को इस तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। आस्था से जुड़े मंदिर को हटाने से पूर्व परिस्थितियों को भांपते हुए लोक निर्माण विभाग ने पुलिस विभाग की मदद ली थी। ग्रामीणों के आक्रोश को शांत करने के लिए तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। लोगों के विरोध के बीच अतिक्रमण के दायरे में आए मंदिर को गिरा दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार किसी एक व्यक्ति ने सुजानपुर से थुरल हाईवे पर अतिक्रमण के संदर्भ में शिकायत की थी। इसके बाद पाया गया कि कुठेड़ा के पास मंदिर और एक मकान का छज्जा अतिक्रमण के दायरे में आ रहा है। मामले की पूरी जांच करने के बाद शुक्रवार के दिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर ग्रामीण भड़क गए और मंदिर को न गिराने की बात कहने लगे। कालका शिमला एनएच पर 47 लाख रुपए महंगा बिका सनवारा टोल। 9 कंपनियों ने भरे थे ऑनलाइन टेंडर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 का पहला सनवारा टोल प्लाजा पिछले बार के मुकाबले 47 लाख रुपए महंगा बिका है। अब नई कंपनी टोल कलेक्शन का कार्य 11 जनवरी से शुरू करेगी।
अभी तक सनवारा टोल से आशिमा रोड कैरियर कंपनी टोल वसूल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला की ओर से पिछले टेंडर का समय पूरा होने के बाद फिर नीलामी की गई। अब टोल प्लाजा कंपनी ने 40.62 करोड़ रुपए की बिड खोली है और आशीष अग्रवाल कंपनी के नाम टेंडर हुआ है। टेंडर में 9 कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें पहले 2 कंपनियों ने अधिक रेट भरे, लेकिन इसमें एक ही कंपनी चयनित हुई। इस कंपनी ने सबसे अधिक रेट भरे थे, जबकि पिछली बार आशिमा रोड कैरियर कंपनी ने 40.15 करोड़ में सनवारा टोल प्लाजा का टेंडर लिया था। अब नई कंपनी और NHAI के बीच औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। गौर रहे कि ये हाईवे सबसे अहम है। यहाँ से पर्यटकों की भी काफ़ी आवाजाही रहती है। ऐसे में हर बार दाम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब नई कंपनियों ने टेंडर भरना शुरू किया है। सनवारा टोल पर इससे पहले 4 कंपनियां टोल कलेक्शन का कार्य कर चुकी हैं। टोल प्लाजा पर आने वाली प्रत्येक कंपनी की ओर से स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है। सोलंगनाला में लगा लंबा जाम, मनाली में रेंगते रहे वाहन। नए साल पर कैसा रहेगा मौसम? बर्फबारी के बाद बर्फ के बीच मस्ती पर्यटकों को भारी पड़ गई। शुक्रवार शाम से सोलंगनाला और पलचान इलाके में लंबा जाम लगा। रात को 12 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर पुलिस ने लगभग 2000 वाहन सुरक्षित मनाली पहुंचाए। लेकिन शनिवार को पर्यटक 4x4 वाहनों में सोलंगनाला को दौड़े, जिससे फिर जाम लग गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने निचले और मध्यम क्षेत्रों में अंधड़, बिजली गिरने और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 29 को येलो और 30 को फिर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। 29 और 30 दिसंबर को मंडी और बिलासपुर में कोहरा पड़ेगा। 1 जनवरी को मैदानी एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। उच्च पर्वतीय 1-2 क्षेत्रों में ही बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। नए साल पर दिल्ली से धर्मशाला के लिए आना सस्ता और जाना महंगा। जाने कितना लग रहा किराया? न्यू ईयर पर दिल्ली से धर्मशाला आना सस्ता है, जबकि दिल्ली जाना महंगा। एक यात्री दिल्ली से जब 31 मार्च को उड़ान भरेगा तो उसे 3,380 रुपये से लेकर 6,449 रुपये तक किराया चुकाना होगा। लेकिन धर्मशाला से पहली जनवरी को वापसी पर 15 से 25,000 रुपये तक हवाई किराए के रूप में देने होंगे। यात्रियों को यह भारी भरकम हवाई किराया 1 और 2 जनवरी को चुकाना होगा, जबकि इसके बाद यात्रियों से सामान्य रूप से ही किराया वसूल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी को हवाई टिकट बुकिंग साइट पर 31 जनवरी को दिल्ली से धर्मशाला विमानन कंपनी स्पाइस जेट और इंडिगो की 2 उड़ानें पहुंचेंगी। इस दौरान यात्रियों से 3,380 रुपये से लेकर 6,449 रुपये हवाई किराए के रूप में वसूले जाएंगे, जबकि 1 जनवरी को वापसी के दौरान दिल्ली जाने के लिए 2 उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में नए साल में नौकरी का मौका। 80 पोस्ट कोड में भरे जाएंगे 1,423 पद। 2 साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में रोजगार की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। महज 5 परीक्षाएं बाकी बची हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। अब नई भर्ती परीक्षाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 80 पोस्ट कोड के तहत 1,423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है। 2 साल से भर्तियों का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए यह बड़ी राहत होगी। बीते वर्ष भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दौर में विज्ञापित भर्तियों के पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की तैयारी भी प्रदेश सरकार की है। उम्मीद है कि नए साल में इस पर फैसला होगा। 80 पोस्ट कोड में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 1,423 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें JBT, JOA, IT सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। सबसे अधिक 400 के करीब पद JBT के भरे जाएंगे। ऊना में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, फसलों को मिली संजीवनी। जिला ऊना में शुक्रवार रात्रि व शनिवार सुबह हुई बारिश से कई जगह खेत खलिहान पानी से लबालब भर गए। वहीं अनेक सड़कों पर भी बरसाती पानी खड़ा हो गया। जिन क्षेत्रों में कच्ची सड़कें हैं वहां पानी से फिसलन जैसी स्थिति हो गई। बारिश से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बारिश होने से किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए अब ट्यूबवेल चलाने से राहत मिलेगी। उधर कृषि विभाग के मुताबिक खेतों में खड़े हुए पानी से फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद ऊना में बारिश हुई है। खेत पूरी तरह से सूखे पड़े थे। ऐसे में यह पानी जल्द ही खेतों में खत्म हो जाएगा। जिला ऊना में इससे पहले वीरवार को दिन में 2 मिलीमीटर और सोमवार को 1 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन वीरवार रात्रि 33 मिलीमीटर बारिश और शनिवार को दिन में 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह बारिश फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगी। असिंचित क्षेत्रों में जहां गेहूं की फसल पानी के बिना मुरझाने लगी थी,
वहीं अब किसानों को ठीक फसल होने की उम्मीद बंधी है। ऊना में 20 करोड़ से बनेगा आलू प्रसंस्करण संयंत्र, आलू की फसल के बेहतरीन दाम होंगे सुनिश्चित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। संयंत्र की न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा होगी और यह मुख्य रूप से फ्लेक्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी। कृषि विभाग को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 14% है, जिसमें आलू एक प्रमुख फसल है। राज्य के कुल सब्जी उत्पादन में आलू का योगदान लगभग 20% है। मंडी में कुत्ते को मारकर पेड़ पर लटका गया तेंदुआ, लोगों में दहशत। मंडी शहर के वार्ड नंबर 8 सैण के गांव मट में शनिवार सुबह लोग उस समय दहशत में आ गए जब घर के साथ लगते आम के पेड़ पर कुत्ता लटका हुआ पाया गया। गांव के लोगों ने बताया कि रात को लगभग 10:30 बजे के करीब कुत्ते के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। कुछ ही देर में यह खामोश हो गई। ऐसा लगा कि साथ लगते गंधर्व जंगल से आए तेंदुए ने कुत्ते को अपना शिकार बनाया है। रात को बारिश के चलते व डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला, मगर जब सुबह घर के साथ आम के पेड़ पर कुत्ता लटका पाया जिसका आधा हिस्सा गायब था, तो लोग दहशत में आ गए। आमतौर पर तेंदुआ अपना शिकार करके भूख के मुताबिक खा लेता है और बाकी कहीं छुपा कर रख जाता है। कुत्ते का आधा भाग तेंदुआ चट कर चुका था और बाकी पेड़ पर छोड़ गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि साथ लगते जंगल में तो तेंदुआ अक्सर लोगों को आते जाते मिल जाता है। सैर पर निकले लोगों को भी कई बार मिलता है। ऐसे वन विभाग को इसे पकड़ने का इंतजाम करना चाहिए ताकि खतरा टल सके। आईपीएस इल्मा अफरोज की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी इल्मा अफरोज की तैनाती को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। अदालत ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जनवरी तय की है। इल्मा अफरोज को 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है, जबकि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र के लोग उनकी बद्दी में तैनाती की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह का कहना है कि इल्मा अफरोज की तैनाती से बीबीएन क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और ड्रग माफिया तथा खनन माफिया पर सख्ती की जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।